हाय एवरीवन। मैं काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। अराउंड मेरे को शायद 2 साल के अराउंड हो गया है या 1 साल से ज़्यादा तो हुई है। बहुत सारे बच्चों के जो है मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं मेरे पास, वो विदहेल्ड को लेके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरा विदहेल्ड का केस था वो लास्ट ईयर 2025 के स्टार्टिंग में फेब में जो है मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया था। और मुझे सीआरपीएफ में एसआई मिली थी। बट मेरा जो है हरियाणा में एक डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया, वो मैंने पहले भी मेंशन किया था। मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। उसके पीछे कई सारे रीज़न थे। अगर वो स्टार्टिंग में तभी रिज़ल्ट आ जाता तो डेफ़िनेटली मैं फिर सीआरपीएफ ही ज्वाइन करती, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑल्टरनेट था नहीं। बट मेरा किसी और में हो गया सिलेक्शन, एंड कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स कि भाई कितना कन्वीनियंट रहेगा, फ्यूचर को देखते हुए, फैमिली को देखते हुए, हर चीज़ों को देखते हुए मैंने जो है अपना हरियाणा में ही अपना ज्वाइन किया, अपनी स्टेट में। क्या है, कई सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इस चीज़ को लेके कि हमारा विदहेल्ड में चला गया, बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ, कितना टाइम लगेगा एंड एवरीथिंग, क्या हम कोर्ट केस कर दे, क्या उससे जल्दी हो जाएगा क्या। तो मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही क्लियर मैसेज देना चाहूँगी। अगर आपको चाहिए जॉब तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भूल जाओ कि आपका विदहेल्ड में चला गया या जो भी है। क्योंकि अगर आपका स्कोर जो है कट ऑफ से ऊपर होगा तो आपको वो जॉब तो डेफिनेटली मिलेगी, इसकी बिल्कुल श्योरिटी है। लेकिन उसके बारे में सोच के आप उस चीज़ को जल्दी नहीं करा सकते हो। कुछ चीज़ें अपने टाइम पे ही होती हैं। हमारा जब केस था तब भी कुछ बच्चों को मैंने कहा था कि आप प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ के ये अपने टाइम से अपनी सारी चीज़ें करेंगे, आप अपना फर्दर तैयारी में लग जाओ। हो सकता है उससे किसी अच्छी पोस्ट के लिए या किसी और में जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप जाना चाहते हो, तो आप तब तक उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो। आप ये मान लो कि अराउंड 1-1.5 साल के अराउंड तो एटलीस्ट आपका लग ही जाएगा। अगर आपका विदहेल्ड में चला गया है तो बिना एक भी सेकंड गंवाए आप अपनी तैयारी में आगे लग जाएं, अगर आपको चाहिए तो। और देखो, लाइफ में ना हमें बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है। आप अपना लाइफ का कोई भी चीज़ उठा लो, जब भी आपने अपना टाइम सोचने में खोया है, वो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे चले जाते हो। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, उनमें आपको प्रैक्टिकल चलना पड़ेगा। वहाँ कोई इमोशन काम नहीं आता, कुछ नहीं। आप दिन रात बैठ के रोते रहो, टेंशन लेते रहो, कुछ नहीं होगा। जब आपको दिमाग में ये क्लैरिटी आएगी कि फैक्ट यही है कि ये चीज़ अपना टाइम लेगी और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तो आप डेफिनेटली उससे ऊपर ही जाओगे, आप उससे नीचे नहीं जाओगे। ठीक है। तो हर चीज़ को बोलते हुए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। पहली चीज़, अगर आपका विदहेल्ड में गया है तो डेफिनेटली वो आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आपने कोई इलीगल तरीके से कोई चीज़ नहीं की है तो। सेकंड चीज़, आप जल्द से जल्द अपना स्टार्टिंग से एक, आप ऐसे समझ लो कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, हो गया, अब आप ये मान लो कि आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना है। अपना टाइम टेबल बनाओ, अपनी सारी चीज़ें करो, टाइम टू टाइम रिवाइज करो और अपना मॉक दो, प्रैक्टिस करते रहो। आप उस चीज़ को भूल जाओ, आप उस चीज़ को ये सोचो कि ये तो हो ही गया, आप अपने आगे के लिए तैयारी करो। तो अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करो, मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। एंड आई नो कि विदहेल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं लोग। मैंने भी बहुत वीडियो सर्च की थी, किसी ने कुछ खास बताया हुआ नहीं था। तो मेरी लर्निंग यही है इसकी कि कुछ नहीं, चीज़ें अपने टाइम पे होंगी, आप अपना फर्दर तैयारी करते रहो, उस चीज़ को बिल्कुल वहीं पे ही छोड़ के। थैंक यू सो मच।